हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम लोग चलते हैं, आज देखते हैं मार्केट में। तो आज बहुत ही अच्छा मूव दिया मार्केट ने और एक रॉकेट बनाया। हैमर तो मैं नहीं कहूँगा कि रॉकेट बनाया, लेकिन उस मूव के पीछे अगर हम लोग पहले चलें, देखिए अगर चलते हैं हम लोग वन डे चार्ट पे, तो वहाँ से हम लोगों को ये देखिए, ये जो कैंडल बनाया है आज, एक्चुअली इसको मैं रॉकेट बोलूँगा, इसे मैं हैमर नहीं बोलूँगा। और ये जो कैंडल बनाया इसने, कहाँ से, देखिए ये कहाँ से उठा है। ये उठा है यहाँ रफली ये 22,084 के आसपास से, जो हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि अगर नीचे गिरेगा तो यहाँ तक आ सकता है। और एग्जैक्टली वहीं 70-84 का जो हम लोगों ने लेवल कहा था जहाँ से सपोर्ट ले सकता है, तो वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर उठा। लेकिन गिरा ये ऊपर से, गिरा कहाँ से है, गिरा इस लेवल से 217 से, और एक्चुअली ऊपर खुला ही ऊपर था, इस लेवल पे खुला था 320 के आसपास, मतलब 315, जहाँ हम लोगों ने बतलाया था कि अगर 50% का लेवल अगर उसको क्रॉस कर गया ऊपर, तो पहले क्रॉस करने के हालत में जब ऊपर गया, गैप अप ओपनिंग हुई, वहाँ से ये नहीं सस्टेन कर पाया, फॉल हो गया। लेकिन उसके बाद लास्ट में बायर्स लोगों का इतना ज़्यादा ये हो गया प्रेशर कि अंत में उठा के इसको सीधे 61% प्रॉफिट ये क्या नाम इसमें शॉर्ट कवरिंग में पहुंचा दिया। अभी हम लोग चलेंगे वहाँ देखेंगे। तो ये हम लोगों का मूव, इसको अगर हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में देखें तो पता चलेगा। हमने कल कहा भी था कि एक दो वाइल्ड मूव मिल सकता है, या तो ऊपर या नीचे, दोनों तरफ ले जाने के लिए। एफआईआई ने दोनों तरफ खरीदा था, आपको याद होगा, दोनों तरफ शॉर्ट किया था, तो वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ ले जाने की कोशिश करने वाला। तो वही हुआ एक्चुअली। पहले गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर वाइल्ड मूव देके ऊपर ले गया, फिर नीचे और ले आया, उसके बाद फिर एक बहुत ही लास्ट में शॉर्ट कवरिंग हुई जिसके चलते ऊपर पहुंच गया। तो बेसिकली इनिशियल आवर्स में, मतलब 230 तक अगर हम लोग देखें, तो ये बेसिकली लोअर साइड में, मतलब बेरिश मूवमेंट का कैंडल बनाया हुआ था। लेकिन 230 के बाद क्या, एक्चुअली 40, मतलब 2.25 के आसपास, 2.25 के आसपास से इसने फिर मूव लिया और उसके बाद सीधे बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर चला गया, जहां तक हम लोगों का अपर लेवल 433 तक हम लोगों ने कहा था कि जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो ये तो इसके मूवमेंट का ये रहा। तो लेकिन इसमें एक्शन मतलब क्या क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ऑप्शन चेन में चलते हैं, वहां से देखते हैं। देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ सारे लेवल्स पे 22,400 से लेके नीचे और ऊपर सब जगह, यहाँ एक्चुअली 22,500 पे सबसे ज़्यादा ओआई है, ओपन इंटरेस्ट। लेकिन ये अगर हम बोलें तो ये कॉल बायर्स ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स से ज़्यादा कॉल बायर्स हैं। तो ये टुवर्ड्स बुलिश साइड ये अगर होगा, अगर इनको प्रॉपर सपोर्ट मिला, पुट शॉर्ट का अगर सपोर्ट मिला, और वही इधर है बेसिकली। अगर हम लोग इधर देखें तो 61,000 का पुट शॉर्ट किया हुआ है, और नीचे भी उसी तरह ये 22,200 पे 1,06,000 का पुट शॉर्ट किया हुआ है। तो ये पुट शॉर्ट किया हुआ है, ये कॉल बाई किया हुआ है। तो ये बेसिकली बुलिश मार्केट शॉर्ट कवरिंग दर्शाता है। ये शॉर्ट कवर एक्चुअली जो शॉर्ट खरीदा था, छोटा छोटा लोगों ने खरीदा होगा, तो उसको बाई जो किया है वो थोड़ा थोड़ा करते ही मार्केट ऊपर पहुंच गया। तो शॉर्ट कवरिंग में मार्केट ऊपर पहुंचा है। अब कल मार्केट चूंकि शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, तो अब दिखलाता है कि अब मार्केट क्या करेगा। कल के पोजीशन पे डिपेंड, कल जो नया पोजीशन आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या करता है। तो जो पुट शॉर्ट पहले से किए हुए हैं ऑलरेडी, जो फंसे हुए हैं, तो वो तो अभी चेंज नहीं करने वाले हैं। वो तो मतलब अगले एक्सपायरी तक भी रहेंगे, और हो सकता है लास्ट मंथ के लास्ट एक्सपायरी तक भी रहें। इसलिए ये तो मेरे ख्याल से चेंज नहीं होने वाला। तो इनका अपना जो भी है पोजीशन, उसके चलते जो प्रेशर आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन सेटअप में चलें। ऑप्शन सेटअप में देखिए 22,400 के आसपास देखिए पुट शॉर्ट किया हुआ बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मतलब हमारे, और पुट राइट कॉल राइटर्स लग रहे हैं कि कॉल राइटर्स हैं, लेकिन बेसिकली हमको लगता है ये कॉल बायर्स हैं। तो ये यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट की ही आशंका दर्शाता है। अगर हम लोग चेंजेस में जाके देखें तो देखिए कॉल राइटर्स सब
अनवाइंड किए हुए हैं और यहाँ पुट राइटर्स सब हैं। तो बेसिकली यहाँ 22,400 पे पुट राइटर्स हैं और इधर आके 22,450 पे आके लगता है कि ये कॉल राइटर का थोड़ा सा जमावड़ा है। तो ये 400 और 450 के बीच में तो लगता है कि मतलब यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन कल मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होगा उसमें एक्चुअली देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या पोजीशन बनाते हैं और तब वहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली कहाँ मार्केट मूव करता है। वैसे हम लोग अगर देखें इंस्टीट्यूशनल व्यू देखें तो इंस्टीट्यूशनल व्यू में देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल शॉर्ट किया और पुट लॉन्ग किया, मतलब ये लोग बियरिश हैं, सिंपल। और एफआई वालों ने भी कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया, मतलब ये भी बियरिश है। और प्रोप्राइटर्स ने कॉल लॉन्ग किया और पुट शॉर्ट किया है। तो ये बुलिश हैं, ये बियरिश हैं और ये भी बियरिश हैं। तो इसका मतलब बियरिश प्रेशर ज़्यादा है। हो सकता है जो कॉल शॉर्ट करके जो निकले थे कल मार्केट थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करे। तो देखते हैं ओपनिंग प्री मार्केट ओपन सेशन में लोग कैसा पोजीशन बनाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग चलें अपना पोजीशन हम लोग देख लें कि लेवल्स क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में देखें तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। पर देखिए अपने आप आपको लेवल दिख जाएगा। ये एक लेवल है, देखिए ये पहला लेवल ये वाला जो है जो मतलब एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये 370 का लेवल है ये वाला, और दूसरा लेवल है 330 के आसपास। ये दो मेजर सपोर्ट के रूप में आएंगे। उसके बाद तो बाकी सपोर्ट आएंगे। हम लोग 15 मिनट्स में आके लेवल डिसाइड करते हैं। देखिए 15 मिनट्स में आपका पहले का ये लेवल बना हुआ है, ये 360-70 का लेवल अगर इसको कहें। इसको अगर हम छोटा करके देखें तो यहाँ ये देखिए ये लेवल जो है ये 369 मतलब 370 का लेवल। तो 370 के ऊपर अगर मार्केट रहे तो बुलिश रहेगा, और बुलिश रहेगा तो कहाँ तक जाएगा, ये 430 और ये 500 तक, 565 तक जा सकता है ये। तो पहला इसका अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या गैप अप ओपनिंग होती है तो 433 और 450, उसके बाद 508 और 565 तक ये रूट बन सकता है। और अगर 370 के नीचे या 330 के नीचे ये गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग होती है या इसके पास मार्केट आता है तो फिर हम लोगों को ये 300 का सपोर्ट है। और यहाँ तो 370 के नीचे आएगा तो ये 300 का सपोर्ट है। और ये फिर ये जो हम लोगों ने पहले बताया 270 से 300 का एक जोन है, और बीच में फिर 200 है, और यहाँ आके फिर 130 से लेके ये 130 और उसके बाद 2070 से 84 का ये जो हम लोग ने कल डिसाइड किया था, आज वहीं से एक्चुअली सपोर्ट लेके ऊपर निकला है मार्केट। तो नीचे सबसे नीचे है 22,070 से लेके 22,084 सबसे नीचे का सपोर्ट है, और उसके ऊपर का है 22,130, उसके ऊपर है 22,200 और उसके ऊपर है 22,000, ये है 270। तो 270 से 300 का जोन जो है बेसिकली ये एक सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा, और उसके ऊपर है 370 का जोन। तो 370 आपका एक अगर नीचे खुलता है तो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, अगर इसके ऊपर खुलता है तो सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और ऊपर जाने का तो हमने तीनों लेवल बतला ही दिया। तो इसलिए मार्केट नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए रेडी है। अब हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट इसमें मूव कहाँ करता है। तो यही है दोस्तों, और अब धीरे धीरे लग रहा है जैसा कि प्री इलेक्शन रैली का ये वाइल्ड मूवमेंट सब ऊपर नीचे हो रहा है। डे टू डे न्यूज़ बदल रहा है, डे टू डे कुछ ऐसा सगुफा कोई छोड़ दे रहा है तो जिस पे मार्केट मूव कर रहा है। तो सावधान रहिएगा, कैपिटल अपना सेव करके रखिएगा। जहां आपको लगे कि सही मार्केट मूव कर रहा है उसी जगह आप ये लीजिएगा, ट्रेड लीजिएगा। वैसे देखिए ये शॉर्ट कवरिंग लेवल में ये 0.618% तक क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब ये ऊपर अभी जा सकता है। मतलब यहाँ से थोड़ा गिरना इसका लगता है कि
इजी नहीं होगा, लेकिन अगर मार्केट में मूव आया तो चूंकि हम लोगों का इंडिया विक्स 2021 पे चल रहा है, तो वाइल्ड मूव के रूप में एकदम नीचे सडनली जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि भाई देखिए, अगर हम लोग, आपको इसमें भी दिखला दे रहे हैं कि अगर हम लोग सोचते हैं कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड अभी साइडवेज है, बेसिकली यहाँ मूव कर सकता है साइडवेज के रूप में, न तो ऊपर है, न बुलिश है, न बियरिश है, और लेकिन बाइंग प्रेशर बहुत है। ये ब्राउन जो देख रहे हैं, बाइंग प्रेशर बहुत है, जिसके चलते मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है। तो ये शो करता है बुलिश मूवमेंट टेम्पररीली। तो इसलिए अभी हम लोग कल का देखेंगे कि ये बाइंग प्रेशर कंटिन्यू करता है कि नहीं। अगर बाइंग प्रेशर कंटिन्यू करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, और अगर बाइंग प्रेशर नहीं कंटिन्यू करता है तब फिर हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए या फिर नीचे आ जाए। ये है दोस्तों हम लोगों का कल का मूवमेंट। तो कल मिलते हैं, कल वैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो देख लीजिएगा उसको भी। मूवमेंट सबका एक ही समान मोर और लेस होता है, खाली ये देखिए कि कहाँ हम लोगों को पैसा लगाना चाहिए। एक्सपायरी में हमेशा जल्दी मत पैसा लगाए, क्योंकि डीके का चांसेस रहता है, याद रखिए। एक्सपायरी के नेक्स्ट एक्सपायरी में लगाइए। हाँ, एक्सपायरी के इसमें जब मूवमेंट आपको, क्योंकि वाइल्ड मूव होगा ही, जैसा मैं बोल रहा हूँ, इंडिया विक्स काफ़ी मतलब ऊपर है, तो इसलिए उस सडन मूव में ही आदमी का या तो स्टॉप लॉस खा जाता है, या फिर मूवमेंट इतना देता है आदमी को, लालच आता है कि और भी ऊपर जाएगा, और वहाँ से फिर फॉल करता है, मतलब हाथ आया हुआ पैसा निकल जाता है। ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।